अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम चीजें हैं। एक ऐसी चोरी है जिसकी खबर आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसके बारे में सुन के आप दहल जाएंगे कि ऐसी चोरी पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती है। और इस चोरी की FIR लाहौर के थाना इस्लामपुरा के अंदर हुई है। और जैसे ही इसकी FIR दर्ज होती है, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो पुलिस इन चोरों की तलाश में शुरू हो जाती है कि कहां से ये चोर जो है मिलेंगे। लाहौर में भी तलाश की जा रही है, फैसलाबाद में भी। तो ये जनाब चोरी हुई क्या है, 2 सेब और 1 हैंड वॉश, वो भी एक अदालत से। तो जनाब ये माजरा क्या है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं, पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि अब चाइना के अंदर जा रहे हैं और वहां से ट्रेनिंग हासिल करेंगे। कुछ SPs हैं, DIG हैं और इसके साथ साथ दीगर अफसरान हैं। वो अफसरान चाइना में जाके खास तौर पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। ट्रेनिंग होगी किस चीज की? ट्रेनिंग इस चीज की होगी कि किस तरह से मामलात को, इन्वेस्टिगेशन को मैनेज किया जाए। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और कौन कौन से वो ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जो हमारे पास है वो है जनाब, सऊदीया के अंदर 2 अफगानी और 1 पाकिस्तानी को मंशियात स्मगलिंग के लिए और मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस होने की वजह से सजाए मौत हो गई है। सऊदीया की जो वजारत दाखिला है उनकी जानिब से यह खबर पब्लिश की जाती है और बताया जाता है कि इनको अब सजाए मौत अदालत की जानिब से दी जा रही है। तो यह खबर क्या है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाजमी तौर पर उसे शेयर भी करें आगे और लाइक भी करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले हबीबुर रहमान साहब जो कि खास तौर पे रीडर हैं, नूर मोहम्मद साहब, उनकी अदालत में, ये लाहौर की एक अदालत है, इस अदालत के रीडर ने ये थाना इस्लामपुरा के SHO साहब को दरखास्त दी है कि जनाब जल्द अज जल्द चोर पकड़े जाएं, वो वाले जिन्होंने हमारी अदालत से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी किया है। जी हां, आप FIR अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे और इस FIR का मतन है, यहां पे जो चोरी हुई है वो 2 सेब और 1 हैंड वॉश की हुई है। अलबत्ता सेबों की डिटेल नहीं लिखी गई कि क्या वो गोल्डन थे, काला कल्लू थे, जूस वाले सेब थे या कोई और हैंड वॉश जो है वो किस ब्रांड का है। और हैंड वॉश के बड़ा वाला है, छोटे वाला है, 300 वाला है, 500 वाला है, 1000 वाला है, कौन सा है हैंड वॉश, इसकी भी डिटेल नहीं लिखी। अलबत्ता ये जरूर बताया गया है कि जनाब 2 सेब चोरी हो गए हैं और 1 हैंड वॉश चोरी हो गया है। और रीडर साहब जज साहब के कहने के ऊपर थाना इस्लामपुरा में एप्लीकेशन देने के लिए पहुंचे और FIR करवाई। अब FIR तो होगी है, लाले पड़ गए पुलिस वालों को। लाहौर के अंदर भी ढूंढ रहे हैं, फैसलाबाद के अंदर भी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चोर आखिर गया तो गया कहां। अगर वो 2 सेब खा लिए गए तो किस तरह से पकड़ा जाएगा, रिकवर कैसे होंगे, किस जगह से वो खाए हुए सेब रिकवर होंगे। और हैंड वॉश अगर इस्तेमाल कर लिया गया तो वो हैंड वॉश इस्तेमाल किया हुआ किस तरह से रिकवर होगा, क्या उनकी कीमत वसूल की जाएगी या फिर कोई और मामला अपनाया जाएगा। पुलिस वाले जो हैं इस हवाले से काफी परेशान नजर आते हैं। अलबत्ता कानून का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में होना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने किया कि अगर चोरी होती है तो एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन देने के बाद FIR कटवाएं। तो बहुत सारे शहरी जो छोटी मोटी चीजों के चोरी होने पे दरगुजर कर देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है जनाब, दरगुजर ना करें, मुतलका थाने जाएं और वहां पे जाके एप्लीकेशन दें। कहीं पे भी आपका चोर पकड़ा जाता है तो उसकी रिकवरी पड़ सकती है। जरूरी नहीं होता कि लाखों की चोरी हो तो ही एप्लीकेशन दी जाए। चंद सेब और 1 हैंड वॉश भी अगर चोरी होता है तो उसकी एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। अदालतों के अंदर वैसे CCTV कैमरास भी होते हैं, जहां से ये सेब और हैंड वॉश चोरी हुआ है वहां पे CCTV था या नहीं था ये तो अब बाद में पता चलेगा। अलबत्ता चोर पकड़े जाते हैं कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पंजाब पुलिस के कुछ नौजवान हैं, कुछ अफसरान हैं जो कि अब चाइना के अंदर जाके पुलिस की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अब वो अफसरान कौन कौन से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, DIG एस्टेब्लिशमेंट मलक लियाकत साहब होंगे जो कि चाइना जाएंगे और इनके साथ SSP शाइस्ता नदीम है, SSP रिजवान उमर गोंदल है, SSP ऑपरेशन फैसलाबाद फुरकान बिलाल साहब, फैसलाबाद के जो SSP हैं वो भी जा रहे हैं जनाब। SSP उस्मान एजाज बाजवा, SSP अख्तर फारूक, SP अब्दुल्ला लक, SP हसन बिन इकबाल और SP इन्वेस्टिगेशन सिद्रा खान साहिबा हैं जो कि चाइना में जाएंगी और वहां से ट्रेनिंग हासिल करेंगी। ये ट्रेनिंग किस तरह की होगी जनाब,
ये पुलिस की नफरी है उसको किस तरह से संभाला जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि अंधे कत्ल की वारदातें बाज़ होती हैं और कुछ चोरी की वारदातें होती हैं और बहुत सारे और भी केसेस, इनको प्रोब किस तरह से किया जाए। टेक्निकल सलाहियतों को इंप्रूव करने के लिए स्पेशली इन ऑफिसर्स को चाइना भेजा जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई एक मुल्क का ऑफिसर दूसरे मुल्क के ऑफिसर्स के साथ जाके ट्रेनिंग हासिल करता है तो उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है और बहुत सारी नई चीजें भी उसे सीखने को मिलती हैं। अब पंजाब का आपको पता ही है, पुलिस की आ गई नफरी, पंजाब की जितनी आबादी है उस लिहाज से पंजाब की नफरी बहुत कम है और इस नफरी के साथ इतनी बड़ी आबादी को संभालना ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है पंजाब पुलिस के लिए। लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में काम करते हुए जुराइम पे काबू पाया हुआ है उन्होंने, और यही नहीं बल्कि जितने भी चोर डकैत जो हैं उनको कम नफरी के साथ भी पकड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और सीसीडी की कार्रवाइयां आपके सामने ही है किस तरह से क्राइम रेशियो जो है उनकी वजह से नीचे आ रहा है। अलबत्ता ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं इनको ट्रेन करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए भी क्योंकि इनके नीचे काम करने वाली नफरी जो है वो किस तरह से मैनेज की जाए ये बेहतर अंदाज में सीखने के लिए अब जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो टेक्निक्स जो चीज़ें वो वहाँ से सीख के आएंगे और उनको पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जराइम को नीचे लाने के लिए बेहतरीन साबित होंगी। और वसाइल कम के साथ साथ कम वसाइल के अंदर जिस तरह से वो चला रहे हैं ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, सऊदी अरब से एक बड़ी खबर है। सऊदी अरब से बड़ी खबर क्या है कि एक पाकिस्तानी और 2 अफगानियों को सजाए मौत सुना दी गई है वहां की अदालत की जानिब से, और ये सऊदीया के वजारत दाखिला की जानिब से ये खबर जो है दी जाती है। और उनका कहना है कि 2 अफगानी जिनको सजाए मौत सुनाई गई है ये मंशियात का केस था। अब मंशियात का केस इस तरह था कि इन दोनों अफगानियों को जब पकड़ा गया तो इनके पास भारी मिकदार के अंदर मिथ मौजूद थी। मिथ आपको पता है कि आजकल आइस का नशा बड़ा, आइस मिथ भी यूज हो रही है, दीगर इकसाम की मिथ्स भी मौजूद होती हैं। दुनिया भर के अंदर ये नशा बड़ा पॉपुलर हो गया है और बहुत सारे जो इवन सेलिब्रिटीज होती हैं वो इस चीज को ट्रेंड बना रही हैं और फख्र महसूस करती हैं कि आइस का नशा किया है। लेकिन इस नशा तो नशा ही होता है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो। और जब सऊदीया के अंदर आपको पता है कि मंशियात के हवाले से उनके पास मुकम्मल तौर पे जीरो टॉलरेंस है। अगर मंशियात के साथ उस हदूद में कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है और जब वो साबित हो जाता है फिर अदालत जो है वो मुतहरक होती है। और वहां के जो पुलिस वाले हैं वो भी शुरते जिन्हें कहा जाता है वो इस हवाले से बड़ी खास नजर रखते हैं और इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच जो है वो रखते हैं। तो जब उनको खबर मिलती है या कोई रिपोर्ट मिलती है कहीं पे मंशियात फरोश है या मंशियात का जखीरा मौजूद है तो वहां पे छापे भी मारे जाते हैं और उनको पकड़ा भी जाता है। तो ये 2 अफगानी जो पकड़े गए इनके पास भारी मिकदार में मिथ थी और जैसे ही वो साबित होती है तो कानून के मुताबिक जो है उनको सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है जनाब, एक पाकिस्तानी भी पकड़ा गया है और पाकिस्तानी इससे 2 कदम आगे था। वो किस तरह से, इसके पास से जो अफगानी इनके पास से मिथ पकड़ी गई और जो पाकिस्तानी है इनके पास से जनाब हीरोइन पकड़ी गई। अगर हम अमाउंट की बात करें मिथ से ज्यादा एक्सपेंसिव इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हीरोइन को तस्वुर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो अमीरजादे होते हैं वो अक्सर औकात जो नशा करते हैं वो हीरोइन का करते हैं, क्योंकि हीरोइन का नशा जो है वो मिथ से ज़रा एक्सपेंसिव होता है और बहुत सारे लोग होते हैं इस ड्रग्स को लेना पसंद करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने आप को महसूस करने के लिए, इंजॉय करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हीरोइन कीमत होती है, ये ज़रा एक्सपेंसिव होती है। तो पाकिस्तानी से हीरोइन पकड़ी गई, तो जैसे ही इससे हीरोइन पकड़ी गई जो जितनी भी मिकदार में इसको पकड़ा गया अदालत में जब पेश किया गया ये साबित हो गया इसका केस से लेना देना है ये मुंसलिक केस के साथ, तो अदालत की जानिब से पाकिस्तानी को भी सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया जाता है। 2 अफगानी और एक पाकिस्तानी है जिनको सऊदी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत मंशियात केस के अंदर सुनाई गई है। तो ये थी जनाब आज की खबरें जो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं आपने इनको पसंद किया होगा। मजीद भी अपडेट रखेंगे आपको, हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज।